जय हिंद दोस्तों आज हम जूरिस्प्रूडेंस के कुछ नए एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएसजे और उत्तराखंड पीसीएसजे दोनों के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया था, तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी है, संत अगस्टाइन द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। संत अगस्टाइन के अनुसार नैसर्गिक प्राकृतिक विधि मनुष्य पर लागू किया जाने वाला ईश्वरीय आदेश है। नैसर्गिक विधि दैवीय विधि डिवाइन लॉ तथा एक आलिखित विधि है। यह विवेक की विधि है जो ताम्र पत्रों या स्तंभों पर अंकित नहीं है, बल्कि यह नैतिकता युक्त विवेक है जिसे समस्त विश्व अनुशासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवेचन दिया गया है। यह किसने कहा था? संत अगस्टाइन द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन सभ्यता के लोप के बाद अंधकार युग डार्क एज में संत अगस्टाइन, एम्ब्रोस तथा ग्रेगोरी आदि ईसाई पादरियों ने नैसर्गिक विधि का एक नया निर्वचन दिया। इन विचारकों ने ईश्वर को प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के उद्धार के लिए श्रेय दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, स्टेमलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विधि नहीं है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए, सजीव विधि। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक विधि के आधार स्रोत भिन्न भिन्न होने के कारण विधि विचारकों ने इसको अनेक नाम दिए हैं। प्राकृतिक विधि को ईश्वर प्रदत्त मानने वाले विधि शास्त्रियों ने इसे देवीय विधि डिवाइन लॉ की संज्ञा दी है, जबकि इसके सार्वभौमिक स्वरूप के कारण कुछ विद्वानों ने इसे सर्वलौकिक विधि यूनिवर्सल लॉ और अनेक विधि शास्त्रियों ने इसे नैतिक विधि मोरल लॉ या विवेकशील विधि के नाम से भी संबोधित किया है, तथा कुछ अन्य वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक विधि लॉ ऑफ नेचर, शाश्वत विधि एवं मानवता की विधि कहना उचित समझते हैं, क्योंकि यह मानव की नैसर्गिक शक्ति की उपज है। सजीव विधि समाजशास्त्री विचारक ह्यूगेन एरलिच से संबंधित है। इस प्रकार सजीव विधि प्राकृतिक विधि की अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के पुनरुज्जीवन के लिए श्रेय दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों वी है, स्टेमलर को। इसकी व्याख्या देखते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में प्राकृतिक विधि नेचुरल लॉ थ्योरी के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का श्रेय स्टेमलर को दिया जाता है। उन्होंने प्राकृतिक विधि को मानव की संकल्प शक्ति निरूपित किया। प्राकृतिक विधि को पुनर्जीवन प्रदान करने में डेल वेकिहो, लीफर, गेनी एवं फुलर का भी योगदान है। जॉन लॉक 18वीं सदी के प्राकृतिक विधि के विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती है, अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। यह प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। यह विचार विशेष रूप से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है, स्टेमलर से। इसकी व्याख्या देखते हैं। विधि शास्त्री स्टेमलर यह विचार रखते हैं कि प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ होती है। अपनी महत्वपूर्ण कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने विचार व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, वेंथम। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेंथम नैसर्गिक विधि के आलोचक तथा विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्री हैं, जबकि संत अगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास व अरस्तु नैसर्गिक विचारधारा के विधि शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्धारित किया गया है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, ए के क्रेपक बनाम भारत संघ के बाद में। क्रेपक बनाम भारत संघ के बाद के अनुसार नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना अथवा उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करके न्याय की हत्या को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री थे, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, हीगल। इसकी व्याख्या देखते हैं।
हीगेल विधिशास्त्र की दार्शनिक विचारधारा तथा ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री थे। सन हेनरी मैन ऐतिहासिक शाखा के विधिशास्त्री हैं। मैक्स वेबर तथा हार्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्री सामाजिक शाखा के विधिशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विधिशास्त्र की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी है, नैसर्गिक विधिशास्त्र। स्टोइक विचारधारा के प्रवर्तक जेनो थे। स्टोइकों ने संपूर्ण विश्व में व्याप्त विवेक के सार्वभौमिक तत्व को विधि और न्याय का आधार माना। सारा विश्व युक्ति से शासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति को राज्य की विधि माननी चाहिए। यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती है तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। यह कथन संबंधित है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी है, सुकरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, सुकरात। इसकी व्याख्या देखते हैं, एक्विनास प्राकृतिक विधि की विचारधारा के मध्यकालीन विधि शास्त्री हैं। तो ग्रोसियस पुनर्जागरण काल के तथा केलहर 20वीं की शताब्दी के विधिशास्त्री सबसे प्राचीन सुकरात के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है, नैसर्गिक शाखा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि शाखा का उदय प्राचीन यूनान में हुआ। यह शाखा विधि को प्राकृतिक या ईश्वर की उत्पत्ति मानती है। चूंकि प्राकृतिक ने सभी को एक समान तथा बराबर स्थान दिया है, अतः यह मानती है कि सभी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के समान एवं स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्ती अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि का प्रवर्तक कौन था? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, स्टेमलर। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, 20वीं शताब्दी में स्टेमलर डेन बेकिहो लीफर गेनी कोल्हर आदि विधिशास्त्रियों ने प्राचीन प्राकृतिक विचारधारा का पुनरुद्धार किया। स्टेमलर का मत है कि कोई भी आदर्श एब्सोल्यूट नहीं होता है, वह समय तथा समय स्थानानुसार परिवर्तनशील है। स्टेमलर को परिवर्ती अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया था। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी है, विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में।